हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बांसल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे मुंह में छाले क्यों हो जाते हैं और उनकी क्या क्या रेमेडीज हैं। सबसे कॉमन रीज़न जो हमें क्लिनिक में दिखाई देता है वो है ट्रॉमेटिक अल्सर। ट्रॉमेटिक अल्सर का मतलब है कि जो ट्रॉमा से जो अल्सर हुआ है। ट्रॉमा का मतलब हमारे मुंह में कुछ लग गया है, कुछ हर्ट हो गया है, उसकी वजह से हमारे मुंह में छाले हो रही हैं। सबसे पहला रीज़न उसका होता है ब्रेसिस। ब्रेसिस जिन बच्चों के मुंह में लगे होते हैं, ब्रैकेट्स चुभ के कई बार हमारे लिप्स के अंदर वाली साइड पे छाले हो जाते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे डेंचर्स। जिन पेशेंट को डेंचर लगे होते हैं, डेंचर कई बार हमारी बोन के अंदर यानी म्यूकोजा के अंदर चुभ जाते हैं, तो वहाँ पे भी छाले बन जाते हैं। थर्ड नंबर पे है चीक बाइट। चीक बाइट का मतलब है जब हम खाना खाते खाते अपनी चीक को कई बार बाइट कर लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही पेनफुल और बहुत बड़े बड़े अल्सर्स बन जाते हैं। फोर्थ नंबर पे होता है कि कई बार हमारे मुंह में केरीज है, हमें पता नहीं चलता है, तो टूथ हमारा वहाँ से कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे एक शार्प एज जनरेट हो जाता है। वो टंग पे बार बार लगता रहता है या ऑटोमेटिकली हमारी टंग वहाँ पे जाती रहती है, उसकी वजह से भी हमारी टंग पे अल्सर हो जाते हैं। देन आ गया सेकेंड नंबर पे है हमारे स्ट्रेस अल्सर्स। आजकल बच्चों के एग्जाम्स का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एग्जाम्स में बच्चों को स्ट्रेस अल्सर्स यानी मुंह में छाले होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका रीज़न आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। जब हमारा पेट अच्छे से क्लियर नहीं होता, उसकी वजह से भी हमारे मुंह में छाले होने शुरू हो जाते हैं। ऑल्टर्ड एंटीबायोटिक फ्लोरा, इसका मतलब क्या है कि हमारे जब हम एंटीबायोटिक्स एंड ऑल ज़्यादा लेते हैं, कई बार किसी को आदत होती है, कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत आई बॉडी में, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो एंटीबायोटिक से क्या है, हमारे पेट के अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एंड हार्मफुल माइक्रोब्स जनरेट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे मुंह में छाले होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न देखा जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस। फीमेल्स में कई बार डिलेड पीरियड्स की वजह से छाले होने शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बर्स्ट की वजह से भी छाले होने शुरू हो जाते हैं। अब ये हमने सारे रीजंस जान लिए। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी हमें अल्सर्स होते हैं। रीजंस के हिसाब से ही इनका ट्रीटमेंट होएगा। होम रेमेडीज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले करते हैं, उससे मुंह में हमारे माइक्रोब्स की डेफिशिएंसी, माइक्रोब्स कम होने शुरू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अल्सर्स की हीलिंग फास्ट हो जाती है। सेम टू सेम अगर हम गर्म पानी में थोड़ी सी बीटाडिन डाल के उससे भी कुल्ले करते हैं, तो उससे भी अल्सर्स की हीलिंग फास्ट हो जाती है। प्रोबायोटिक्स हमें अपनी डाइट में ज़्यादा लेने हैं, कर्ड एंड ऑल ज़्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्सर्स हील होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जो हम ट्रीटमेंट घर पे करते हैं, ग्लिसरीन लगाते हैं। ग्लिसरीन से भी जो हमारे अल्सर्स हैं वो हीलिंग जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले रेकमेंड करते हैं म्यूकोपेन लगाने को, क्योंकि अल्सर्स बहुत पेनफुल होते हैं, तो बंदा कुछ च्यू नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है। म्यूकोपेन लगाने से क्या होता है कि उनमें पेन खत्म हो जाता है, इमीडिएटली वो एरिया नम हो जाता है, डाइट हमारी अच्छी हो जाती है, हम खाना पीना प्रॉपर शुरू कर देते हैं, प्रॉपर बोलना शुरू कर देते हैं, हमारे काम काज में कोई भी हमें हिंड्रेंस फील नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली अल्सर्स की हीलिंग फास्ट हो जाती है। एंड सेकेंड नंबर पे हमारे आते हैं सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट्स, जैसे ज़ाइटी आती है मार्केट में, तो इससे क्या होता है, पेन जो है अल्सर्स का वो भी खत्म हो जाता है एंड हीलिंग भी काफ़ी फास्ट हो जाती है। थर्ड नंबर पे होता है हमारे स्टीरॉयड ऑइंटमेंट्स आती हैं, जैसे केनाकॉट आती है। ये बहुत ही रेयर केसेस में हम देते हैं, जब छाले हमारे मुंह के ठीक हो ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल एंड पे हम केनाकॉट दे देते हैं, उसे थ्राइस अ डे अगर हम अप्लाई करते हैं तो छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब आते हैं हम प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन के में हमें करना क्या है, अगर हमारे छाले रेपिटेडली हो रहे हैं, सपोज कॉन्स्टिपेशन से हो रहे हैं, तो डू समथिंग फॉर कॉन्स्टिपेशन, नॉट फॉर द अल्सर्स। कॉन्स्टिपेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, आंवला वगैरह जैसे ये चीज़ें होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन को हमारे ठीक करती हैं, ये हमें अपनी डाइट में इंक्रीज करनी है। जैसे स्ट्रेस अल्सर्स होते हैं, तो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हमें योगा और मेडिटेशन हमारी लाइफ में ज़्यादा करना है। जैसे मॉर्निंग में डेली रूटीन बनाए कि 1 घंटा योगा और 1 घंटा मेडिटेशन ज़रूर करनी है। इससे हमारे जो स्ट्रेस है बहुत कम हो जाता है, हमारी वर्क पावर बहुत इंक्रीज हो जाती है, पूरा दिन हम खुश रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है।
नेक्स्ट आता है रीज़न, जैसे कुछ शार्प एजेस वगैरह की वजह से होता है, तो इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, जो भी शार्प एज है उसे रिमूव करें। ब्रेसिस की वजह से हो रहा है तो कुछ ना कुछ वायर वगैरह लग रही है तो उसे इमीडिएटली घोल करवाएं, और अगर डेंचर की वजह से है तो वहाँ पे उसे डेंचर का शार्प एज रिमूव करवाएं। और डाइट में हमें प्रोबायोटिक्स ज़्यादा लेने हैं, कर्ड वगैरह अगर हम अपने डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अल्सर्स हील होने शुरू हो जाते हैं। थैंक यू।